अब हम डिस्कस करेंगे कि यूज इंपेरेटिव हुक होता क्या है और इसका रिएक्ट में क्या यूज है। तो यूज इंपेरेटिव हुक जो यूज में आता है, ये आता है कि जैसे हमारा एक पेरेंट कंपोनेंट है और एक चाइल्ड कंपोनेंट है, और चाइल्ड कंपोनेंट में कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई इसका फंक्शन है, वो हमें पेरेंट कंपोनेंट में एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है। और वो किसकी हेल्प से कराना है? रेफ की हेल्प से एग्जीक्यूट कराना है। तो उस केस में हमारा यूज इंपेरेटिव हैंडल हुक्स काम में आता है। कैसे? यूज इंपेरेटिव हैंडल हुक क्या करता है कि जो रेफ है, वो जो रेफ को पेरेंट से चाइल्ड में हम रेफ को भेजेंगे, वो किसकी हेल्प से भेजते हैं पेरेंट से चाइल्ड में? फॉरवर्ड रेफ की हेल्प से। क्यों क्यों फॉरवर्ड रेफ की हेल्प से भेजते हैं? क्योंकि वो जब हम पेरेंट से चाइल्ड में भेजते हैं तो प्रोप्स का पार्ट नहीं होता है रेफ। रेफ क्या होता है? अलग से होता है। ठीक है। और जब हम उसे अलग से लेते हैं, प्रोप्स पहला पैरामीटर होता है किसी भी फंक्शन में, और दूसरा पैरामीटर होता है रेफ। तो वो हमारा फॉरवर्ड रेफ में कि फॉरवर्ड रेफ के द्वारा ही वो हमारा चाइल्ड के अंदर आता है। ठीक है। और रेफ तो हमारा वहां पे मिल गया। अब रेफ को हमें क्या करना है? चाइल्ड का जो फंक्शन है वो प्रोवाइड करना है, जिससे कि पेरेंट में वो एग्जीक्यूट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इंपेरेटिव हैंडल है, तो पहला पैरामीटर क्या हो गया? रेफ। और दूसरे पैरामीटर में एक एरो फंक्शन के अंदर हम वो फंक्शन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे फोकस फंक्शन दे दिया है। ठीक है। तो ये फोकस फंक्शन यहाँ रेफ को प्रोवाइड हो जाएगा और हम उसे पेरेंट में यूज कर लेंगे। इसलिए हमारा यूज इंपेरेटिव हैंडल हुक जो है हमारा यूज में आता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं छोटा सा, जिसमें मैं इंक्रीमेंट करूंगा कोई काउंट चाइल्ड में, और वो जो इंक्रीमेंट फंक्शन होगा उसको मैं एक्सेस करूंगा पेरेंट में, और वहां पे भी एक बटन से भी वही बिहेव करेगा जो चाइल्ड के बटन पे कर रहा था। ठीक है। तो आते हैं एग्जांपल ले लेता हूं मैं, यहाँ पे दो कंपोनेंट बना लेता हूं। एक कंपोनेंट ले लेता हूं मैं पेरेंट डॉट जेएस, और एक कंपोनेंट बना लेता हूं चाइल्ड डॉट जेएस। ठीक है। तो RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैं गया यहाँ पे, और इसको मैं एरो फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि काफी सही से समझ में आ जाता है ये जो हमारा फॉरवर्ड रेफ है एरो फंक्शन के साथ में। तो यहाँ पे RSF रिएक्ट कोड स्निपेट से मैंने ले लिया पेरेंट कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट का जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा? चाइल्ड कंपोनेंट। तो चाइल्ड कंपोनेंट को मैंने इंपोर्ट कर लिया, यहाँ पे यूज कर लिया। और जो पेरेंट कंपोनेंट है ये किसका चाइल्ड होगा? ऐप कंपोनेंट का। तो यहाँ पे मैं इसको इंपोर्ट कर लूंगा और यूज कर लूंगा। ये हो गया। ठीक है। अब मैं क्या कह रहा था कि एक में जो स्टेट होती है उसमें एक काउंटर लूंगा और उस काउंट को इंक्रीमेंट करूंगा बटन के क्लिक पे, किसमें? चाइल्ड कंपोनेंट में। पहले उसे कर लेते हैं, एक बटन मैं बना लेता हूं। एक बटन मैंने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है। चाइल्ड चाइल्ड क्लिक चाइल्ड क्लिक मैंने एक बटन बना लिया है। ठीक है। और यहाँ पे मैं स्टेट ले लेता हूँ काउंट सेट काउंट यूज स्टेट। अभी इसकी मैं वैल्यू लेता हूँ 0। तो ये जो मेरा काउंट है, ये काउंट मैं किस पे लूंगा? किस पे इंक्रीमेंट करूंगा? इस बटन के क्लिक पे। तो यहाँ पे ऑन क्लिक एक फंक्शन ले लेते हैं ऑन क्लिक में, और इसमें लेते हैं इंक्रीमेंट। तो ये फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं फंक्शन। ये मैंने फंक्शन बना लिया। अब इसमें सेट काउंट से इसकी वैल्यू को बाय 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक। अब इसको देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, एक पेरेंट में एक बटन बनाऊंगा पेरेंट क्लिक। जब मैं उस पर क्लिक करूंगा तो ये सेम बिहेवियर, सेम इंक्रीमेंट जो है मेरा चलना चाहिए। और जो सेम फंक्शन है, ये जो सेम फंक्शन है यही मैं पेरेंट कंपोनेंट में यूज करूंगा, इंक्रीमेंट फंक्शन। तो वो कैसे कर सकता हूँ? यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे एक रेफ बना लेता हूँ। पहले तो एक बटन बना लेता हूँ, यहाँ पे बटन पेरेंट क्लिक पर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और वही काउंट मेरा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रैप बना लेता हूँ। ठीक है। एक रेफ मैंने बनाया, किससे? यूज रेफ हुक से। ये हो गया।
और इस रेफ को मैं प्रोवाइड कर देता हूँ चाइल्ड कंपोनेंट में। और जब चाइल्ड कंपोनेंट से में ये जाएगा तो कैसे जाएगा, चाइल्ड से अगर पेरेंट से चाइल्ड में जाता है तो फॉरवर्ड रेफ से जाता है। तो जो मेरा ये कंपोनेंट है इसको मुझे फॉरवर्ड रेफ ये है इसमें इसमें रखना पड़ेगा इस फंक्शन को इस तरह से, ठीक है। क्यों, और यहाँ पे मुझे दो चीजें मिलेंगी, पहले पैरामीटर में प्रोप्स मिलेगा, दूसरे में रेफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मुझे रेफ मिल गया है। अब आता है इंपेरेटिव हैंडल, जो इस रेफ को ये इंक्रीमेंट फंक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उसमें आता है मेरा यूज इंपेरेटिव हैंडल, ठीक है। तो पहला क्या हो गया रेफ, दूसरा क्या हो गया मेरा, दूसरा हो जाएगा इसमें एरो फंक्शन, ठीक है। और इस फंक्शन में मैं क्या रखूंगा, इंक्रीमेंट, मतलब कि ये जो इंक्रीमेंट मेरा फंक्शन है ये मैंने रेफ को प्रोवाइड कर दिया, और जब मैंने इसे रेफ को प्रोवाइड कर दिया तो ये मेरा यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा रेफ में, इस रेफ में। और जब यहाँ पे मैं क्लिक में फिर इस फंक्शन को कॉल भी कर सकता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है। तो यहाँ पे रेफ डॉट करंट डॉट इंक्रीमेंट, ये फंक्शन इसमें अवेलेबल है तो कॉल होना चाहिए। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, रिफ्रेश किया मैंने, तो मैं पेरेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम फंक्शन इंक्रीमेंट फंक्शन मेरा पेरेंट पे भी इंक्रीमेंट हो रहा है, चाइल्ड से भी इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यूज इंपेरेटिव हैंडल हुक से हम किसी भी रेफ में वो फंक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको यूज समझ में आया होगा कि यूज इंपेरेटिव हैंडल का क्या यूज होता है, और फॉरवर्ड रेफ का भी आपको यूज समझ में आ गया होगा कि पेरेंट से चाइल्ड अगर हमें रेफ ले जाना है तो वो हम फॉरवर्ड रेफ की हेल्प से ले जा सकते हैं। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और ये हुक पूरी तरह से समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें जिससे नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज कनेक्ट विद मी फॉर मोर वीडियो।